हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 14 है। जिसने अभी तक पार्ट 13 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि बच्चे का संबंध दिया गया है माँ से, तो उसी प्रकार से मेमना का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे लिखा है वाट, और चारों ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों और भी प्रश्न है, जैसे देखिए CTPN का संबंध लिखा है DSUM से, उसी प्रकार से लिखा है MUSK का संबंध किससे होगा, और चार ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों और भी प्रश्न है, जैसे देखिए 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है और आखिरी से उसका क्रम क्या होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिए। तो आइए देखते हैं तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो CGL हो, CPO, MTS, CHSL, SBI, PO, RPF, DRDO, ग्रुप D, NTPC, बैंक, आर्मी, DSSP, CTET, ITBP, UKPSC, दरोगा, IBLP टेक्निशियन, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, तो पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए बच्चे का संबंध यदि हम लोगों का किससे दिया गया दोस्तों, माँ से दिया गया है। तो जिस प्रकार देखिए बच्चे का संबंध माँ से, तो मेमना का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे, यानी तरीका देखेंगे कि आखिर बच्चे का संबंध माँ से कैसे दिया है। तो कैसे दिया है दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से माँ जो है, यानी कि माँ जो है बच्चे को क्या करती है, यानी कि माँ के जो जन्म देती है दोस्तों, उसका नाम क्या बोलते हैं, तो बच्चे। तो उसी प्रकार मेमना जो है, तो किसका बच्चे का नाम होगा, तो मेमना जो है हम लोगों का, तो भेड़ के बच्चे का नाम होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भेड़ रहे या बकरी रहे, दोनों के बच्चे का नाम क्या हो जाएंगे, तो मेमना हो जाएंगे। जिस प्रकार जो माँ जो जन्म देती है तो उसका क्या बोलते हैं कि बच्चे, तो उसी प्रकार से जो मेमना किसका बच्चे का नाम होगा, तो भेड़ या बकरी के बच्चे को नाम को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेमना। तो यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन भरा जाएगा दोस्तों, भेड़। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, लिखा देखिए CTPN का संबंध लिखा है DSQM से, उसी प्रकार से MUSK का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है, और चारों ऑप्शन दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन वहाँ पे भरेंगे आखिर वाट के स्थान पर, तो तरीका किस तरीके से लगाएंगे, लॉजिक क्या होगा। तो पहले बात को समझिए, जैसे लिखा है हम लोगों का, क्या लिखा है, तो C लिखा है तो C लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, T लिखा है, फिर P लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, N, और यहाँ पे हम लोगों का दिया है, उसके बाद लिखा है DS, उसके बाद लिखा है Q, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, M, और यहाँ पे दिया गया हम लोगों का समानुपात दिया है सर। उसके बाद लिखा है देखिए M, उसके बाद लिखा है U, और उसके बाद S, और क्या लिखा है K, और आगे में है दोस्तों हम लोगों का क्या है, वाट है। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, और किस तरीके से हम लोग चलेंगे। देखिए C से पहले इधर से देखेंगे, C से यदि D पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो प्लस यहाँ पे 1 करना होगा सर। अगला देखिए T से यदि हम लोग जाएंगे S पे तो कितना करना होगा, तो देखिए यदि T से सर हम लोगों का S जाएंगे तो क्या होगा, T और S, तो एक लेटर हम लोगों का क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि पहले देखिए C से D गए तो एक लेटर बढ़ा, लेकिन T से S पे आ रहे तो एक लेटर घटा। उसी प्रकार से देखिए P से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों Q पे तो क्या हो रहा है, तो प्लस यहाँ पे 1 हो रहा है सर। उसी प्रकार से देखिए N से यदि हम लोग आएंगे M पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। बिल्कुल, तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ पे लॉजिक लगाए उसी तरीके से इसमें लगा दीजिए। यानी कि M से यदि हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो पहले वहाँ पे क्या किए हैं सर, +1 किए, तो +1 कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग +1 कर देंगे तो देखिए जैसे ही सर हम लोगों का क्या हो जाएगा,
+1 कर देंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो m में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ n हो गया। अगला देखिए, अगला है u। तो u में आप लोग क्या कहिएगा, तो 1 घटाएंगे सर, यहाँ पे 1 क्या कर देंगे, घटाएंगे। जो लॉजिक उधर किए हैं वही लॉजिक इधर, पहले 1 जोड़े थे अब 1 घटा रहे, तो u में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का t हो जाएगा। अगला देखिए, फिर s में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 1 जोड़ेंगे सर, तो s में यदि आप 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का t हो जाएगा। फिर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का t। अगला देखिए, फिर k में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 1 घटा दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग k में 1 घटा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, k में 1 घटाएंगे, तो k में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, n और उसके बाद j, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले देखेंगे, तरीका को देखेंगे, आखिर कैसे लिखा है, लेटर को कैसे बढ़ाया है या घटाया है। तो जिस तरीके से इस पार्ट में काम किए उसी प्रकार से समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर, तो वही काम उधर भी कर देना है, तो वही काम इधर भी कर दिए, +1 -1 +1 -1। तो इस तरीके से करने के बाद n ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको ज़रूर बताएंगे कि आप वीडियो को रोक के सारे प्रश्न को करते चलिए और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए, अगला प्रश्न, इसको आपको ज़रूर कोशिश करना है कि आखिर वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए, यहाँ पे आएगा तो आएगा क्या, यानी देखिए 1 लिखा है, 4 लिखा है, 27 लिखा है, 256। देखिए किस तरीके से पहले सीरीज को देखना है कि बढ़ा कैसे है, धीरे धीरे देखिए कितना बढ़ गया, 1 फिर 4 से डायरेक्ट 27 हो गया, 27 से डायरेक्ट देखिए 256 हो गया। तो इसका अर्थ है यहाँ पे जो है ना, जोड़ के पहले देखेंगे कि आखिर जोड़ से कम बन सकता है, नहीं सर घटा के भी नहीं। देखिए एक तरीके से लग रहा होगा कि गुना से, तो गुना भी करके देखें, तो स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए जैसे हम लोग पहले लिख लेंगे कि पहले क्या दिया गया सर, हम लोगों का 1 लिखा है, तो ठीक है सर, अगर पहले हम लोगों का 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, तो 4 लिखा है। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है। अगला फिर हम लोगों का क्या लिखा है, तो 256 लिखा है। और आगे लिख दिया है सर हम लोगों का वाट। यहीं पे हम लोगों को पता करना क्या आएगा, और ऑप्शन को भी नज़र रखेंगे। देखिए कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो कुछ ना कुछ किया होगा। तो कैसे लिखा होगा, तो देखिए तरीका आपको बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या और किस तरीके से लिखा है। देखिए यदि आप जोड़ से कीजिएगा तो कभी ना होगा। अगर मान के चलिए यहाँ 3 जोड़े सर, यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, जो 27 हो जाएगा, तो मान के लिए 23 जोड़ देंगे। और यहाँ भी देखिए किस तरीके से चल रहा है, तो इस तरीके से जोड़ने से यहाँ पे काम नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, तो इसका अर्थ या तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, या तो क्यूब चल रहा है, या कुछ और तरीका होगा। तो देखिए क्या तरीका हुआ है, तो देखिए एक हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर किस तरीके से चलेंगे तरीका देखिए, 1 का यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ठीक है सर यही आएगा। 1 का मान लीजिए 1 पर अच्छा यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 1 पर पावर 1 कर लीजिए तो बिल्कुल सही। 2 पर पावर 2 कर देंगे तो वही हो जाएगा। 3 पर पावर यदि 3 कर देंगे तो वही हो जाएगा। 4 पर पावर यदि 4 कर देंगे तो इसका मान यही निकल जाएगा। तो उसी तरीके से अगला जो होगा क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का 5 पर पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 5 पर पावर 5। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्योंकि देखिए 1 पर पावर 1, देखिए किसी भी संख्या पर पावर का मतलब, जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 2 है, तो कैसे बोलते हैं, 2 का स्क्वायर क्या दोस्तों, 4। उसी पर मान के लिए कि 4 पर पावर 4 है, तो इसका मान कितना होता है, तो 4 को 4 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 और गुना क्या दोस्तों 4, तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो उसी प्रकार को 5 बार गुना कर लेना है। क्या कर लेना है दोस्तों, 5 को हम लोगों को क्या कर लेना है, 5 बार गुना कर लेना है। तो ठीक है सर, कर लेते हैं। तो जैसे ही 5 को 5 बार गुना कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, 4 का करके बता दिए। सभ्य का 3 को आप 3 बार गुना कीजिए, क्या आएगा, 27 आएगा। 3 गुना 3 गुना 3, तो 5 को 5 बार गुना करना, ये देखिए बड़ा आसान है। 5 को 5 बार करना, क्या करेंगे, तो पहले 5 अगुना कर देंगे, 5 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 अगुना क्या कर देंगे, 5 अगुना क्या कर देंगे, 5। तो जैसे करेंगे, 5 है 25, अब 5 है 25, 25 गुना 25 625 को 5 से गुना कर देंगे, तो हम लोगों का गुना करने के बाद 31 और 25 आ जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है
और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 3125। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोगों का पावर चला, जिस तरीके से यहाँ पे सिंपली सर हम लोगों का क्या हुआ है कि एक तरीके से पावर चला हुआ है, यानी 1 पर पावर 1, फिर देखिए यहाँ पे इसका पावर हुआ यानी 3 का क्यूब, अगला 4 पर पावर 4, अगला यहाँ पे जो आएगा 5 पर पावर 5 आएगा। आप यहाँ करके भी दिखा दिए, 5 पर और 5 का मान क्या हो जाएगा 3125। आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तरीका भी आपके सामने है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, अगला देखिए जैसे लिखा हम लोगों का AZGTMN, अगला यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो अब कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को लिख लेंगे। तो ठीक है सर, तो सीरीज को लिख लेते हैं कि लिखा है, पहले क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। देखिए A लिखा है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, Z लिखा है, उसके बाद देखिए G लिखा है, उसके बाद हम लोगों का T, उसके बाद है सर M N और आगे में है वाट, और इधर लिख दिया है क्या Y और B। तो तरीका को आपको समझना है, रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए A से यदि हम लोग G पे जाएंगे, पहला लेटर से पहला लेटर पे कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे देखिए A से यदि G पे जा रहे हैं तो +6 कर रहे हैं। अगला देखिए यदि यही G से आगे जाएंगे M पे दोस्तों, पहला लेटर पे कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे सर हम लोगों को +6 हुआ है। अगला देखिए यदि M से अगला वाला में बढ़ा देंगे दोस्तों, तो अगला अगर 6 जोड़ देंगे, तो पहले देखते हैं जोड़ के, तो M में यदि 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो M के बाद NOPQRS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का S आ जाएगा। ठीक है सर, और S में भी यदि हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे तो देखिए Y होता है क्या, तो सर S में 6 लेटर जोड़ेंगे तो बिल्कुल Y हो रहा है। तो उसी तरीके से जब इसको कर लिया तो अगला को भी करना है, किस तरीके से, तो देखिए अब देखिए Z से हम लोगों का लिखा है सर T, तो Z से यदि T पे गया है तो यहाँ पे कैसे लिखा है, तो यहाँ पे -6 किया है सर। अगला देखिए T से यदि हम लोग जाएंगे N पे, तो यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, -6 किया है। तो अगला N में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, -6 कर दीजिए। तो जैसे ही -6 कर देंगे N में, तो क्या हो जाएगा, तो N में 6 लेटर घटा दीजिए। तो N में जैसे ही 6 लेटर ऐसे घटाइए कि M हो जाएगा, यानी कि फिर L हो जाएगा, फिर हम लोगों का K हो जाएगा, J हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, उसके बाद H हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का H, यानी 6 लेटर आपको घटाना था। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, अब फिर देखिए यहाँ से 6 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो बिल्कुल हम लोगों का B आ जाएगा। पहले सर 6 लेटर बढ़ा, अब फिर 6 लेटर क्या हुआ, घटा है। तो आप तरीका को समझ गए होंगे कि अब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग अच्छे तरीके से बना लेंगे सर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न को कभी भी आए तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि देखिए विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर विषम की पहचान, तो देखिए तरीका लगाएंगे, पहले सोचेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे आखिर कौन सा होगा। तो देखिए रेशम दिया गया है, कपास दिया गया है, नायलॉन दिया गया, ऊन दिया गया, तो कौन सा अलग हो जाएगा इन चारों में से, तो देखते हैं कि कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे नायलॉन अलग हो जाएगा। कैसे सर, तो देखिए रेशम हो गया, उसके बाद कपास हो गया, ऊन हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जबकि नायलॉन हम लोगों का क्या हो जाएगा, मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाया जाता है। बाकी रेशम हो गया, कपास हो गया और ऊन हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक चीज है। जबकि नायलॉन सर मानव निर्मित, यानी मानव ने खुद बनाया है, जबकि हम लोग रेशम कपास ये प्राकृतिक के द्वारा बनता है। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है, तो आखिरी से उसका क्रम क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए सबसे पहले कैसे चलेंगे, यानी कि हम लोगों का एकदम सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए। ट्रिक क्या है, देखिए कभी भी आए तो हमेशा यही ट्रिक लगाइएगा, कभी भी गलती नहीं होगा।
देखिए कुल बराबर सूत्र याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों का, क्या कर लीजिएगा कि कुल बराबर सूत्र याद रखिएगा कि ऊपर क्या कर लीजिएगा, कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 1। या इसी का एक और ट्रिक होता है दोस्तों कि यही सर कि कुल बराबर हम लोगों का क्या होता है, देखिए कुल बराबर एक यह भी लिख सकते हैं कि दायां क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दायां प्लस बायां, क्या कर सकते हैं दायां प्लस बायां, अब माइनस क्या कर सकते हैं दोस्तों 1। तो या तो कन्हों से दोनों में से कोई सा भी ट्रिक लगाइएगा तो बन जाएगा। कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1 या कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। तो यहाँ दायां बायां का नहीं हुआ तो आखिरी और ऊपर का हुआ है, यानी कि 52 छात्र हो तो कुल टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का। तो देखिए कुल यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, ऐसे कर लीजिए, कुल कितना छात्र है सर हम लोगों का 52 है, तो 52 कर दिए। देखिए टोटल हम लोगों का छात्र कितना है दोस्तों 52 है, तो 52 लिख दिए अब बराबर। तो देखिए आखिरी से पूछा है, आखिरी का मतलब हुआ नीचे, तो यानी कि राहुल का क्रम जो है तो ऊपर से दिया है क्रम यानी कि 15वां। आप ऐसा नहीं कि नीचे की जगह भी 15 लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए दोस्तों नीचे। तो ठीक है सर यहाँ पे नीचे कर दिया, नीचे की जगह नीचे ही लिख दिया, अब -1। तो अब देखिए तो इधर 52 का 52 हो गया, ठीक है सर 52 का 52, तो 15 में से एक घट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 14। कहाँ का एक घटा रहे तो देखिए ना, ये आखिरी में जो -1 लगा हुआ है, तो 15 में 1 14, आप प्लस क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, ठीक है सर, नीचे का मतलब ही आखिरी, ठीक है सर। तो देखिए 52 में से जैसे ही हम लोगों का 14 घट जाएगा, अब क्योंकि बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे यानी कि आखिरी। तो 52 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो घटाइए। देखिए हम लोगों का 52 में 14 तो 1 दाही 10 और 4 14, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए हम लोगों को घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 38 आ जाएगा। आप घटा सकते हैं दोस्तों 52 में 14, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। तो देखिए 52 और 14, तो जैसे घटाएंगे तो 1 दाही 10 2 12 में 4 गया 8 और 5 में 4 गया 1 3, तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ट्रिक। हम लोगों को यही याद रखना है कि कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1 या कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, बस इसी तरीके से आप कर दीजिए, बिल्कुल आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि हम लोगों का कोड दिया गया है, यानी कि देखिए यदि हम लोगों का लिखा है कि RAMAN, यानी इसका कोड इस तरीके से लिखा है, यानी रमन का कोड दिया गया दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का दिनेश का कोड यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए HAMAM इसका कोड आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे, जिसका कोड पूछा है उसको लिख लीजिए, यानी कि ठीक है सर इसका लिख लेते हैं, यानी कि किसका पूछा है हम लोगों से, तो H, उसके बाद है A, फिर M और फिर A और फिर M। तो इसका कोड निकालना है, तो ठीक है सर इसका कोड निकाल देते हैं, आखिर क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर कोड इसका लिखा है तो कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे दोस्तों, तो तरीका को देखिए कहाँ से लिखेंगे। H ढूंढिए, इसमें कहाँ मिल रहा है H, देखिए यहाँ दिनेश में जो है आखिरी में H है दोस्तों, तो आखिरी में यानी कि इसका कोड क्या है 9, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए का कोड ढूंढना है, तो देखिए ए कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ए देखिए रमन में हम लोगों का ए मिल रहा है 2 जगह है, दोनों जगह ए का कोड देखिए यहाँ भी 2 है, ए का कोड यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो कोई सा भी 2 उठा के रख दीजिए। एम का कोड ढूंढिए, तो रमन में देखिए एम हम लोगों का तीसरा लेटर पे है दोस्तों, तो एम तीसरा लेटर पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। रमन में दिया गया, यहाँ पे देखिए ना 3 दिया गया है, बिल्कुल सर। तो उसी प्रकार से देखिए रख दिए। ए का कोड ढूंढिए, तो ए का तो अभी रखे हैं सर 2 रखबे किए। एम का कोड ढूंढिए, तो देखिए एम का कोड तो अभी हम लोगों का ढूंढवे किए हैं सर, क्या हो जाएगा, तो एम का कोड हो जाएगा 3। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का 9 2, उसके बाद 3 2 3, तो किस में मिल रहा है 9, उसके बाद देखिए 23 23, यानी कि 9 23 23, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सिंपल था कि इसमें सब में दिया गया, जैसे रमन का दिया था, दिनेश में दिया था, उसी प्रकार से देखिए HAMAM का कोड पूछ रहा था, तो उसमें छांट छांट के लिख देंगे। आर का कोड क्या दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि सर 1 2 3 ये कैसे लिखा है, दिनेश में जैसे 6 7 8 9 कैसे लिखा है, बल्कि सिंपल सा डायरेक्ट लिख दिया है और वहाँ से आपको छांट छांट के लिख देना था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द हम लोगों का इनमें से दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द इनमें से हम लोगों का दिया गया कि नहीं बनाया जा सकता है, यानी इस हम लोगों का दिया गया दोस्तों, और क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है। हम लोगों का क्या पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता है। इस बात पे गौर करना, कभी कभी बनाया जा सकता था और कभी कभी नहीं। तो देखते हैं, इंटर बनाया जा सकता है, तो देखिए ई यहाँ मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का एन मिल रहा है, क्या एन भी मिल रहा है, उसके बाद टी भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का ई भी मिल रहा है, तो ई तो बनाया जा सकता है, ई क्या बनाया जा सकता है, ठीक है सर। अगला देखिए हम लोगों का PREMIT, यानी कि यहाँ दिया है तो परमिट का देखिए तो मिल रहा है हम लोगों का, तो परमिट देखिए तो P मिल रहा है सर, उसके बाद E मिल रहा है, उसके बाद R मिल रहा है, I नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो I नहीं मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा सर, कि इसमें जो है हम लोगों का I नहीं है। क्या है दोस्तों, I हम लोगों का इसमें वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है आई इसमें दे दिया है, तो आई नहीं होना चाहिए, तो आई नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कि यही वाला हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे आई है जबकि इसमें कहीं पे आई हम लोगों का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि पूर्वी जो है उसकी माँ के भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय करवाती है, तो अर्जुन पूर्वी से कैसे संबंधित है। देखिए किस तरीके से घुमा दिया, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तरीका देखिए, यानी कि पूर्वी उसकी माँ के भाई के बेटे के रूप में, देखिए तो पूर्वी एक है और उसकी माँ, तो देखिए पूर्वी और कोई होगा दोस्तों पूर्वी, यानी उसकी माँ के भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का, यानी कि उसकी, यानी यहाँ देखिए हम लोगों का एक जगह हो जाएगा दोस्तों पूर्वी, तो यहाँ पे लिख दीजिए हम लोगों का पूर्वी, तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए तो उसकी माँ के भाई, तो पूर्वी के जो है दोस्तों कोई क्या है, माँ है, तो ठीक है यहाँ पे माँ कर लेंगे ऊपर में, और माँ के भाई, तो माँ के यानी कि भाई कर लीजिए, तो ठीक है सर, माँ के भाई के बेटे के रूप में, तो भाई के बेटे के रूप में कौन है, तो अर्जुन है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन, तो अर्जुन का परिचय करवाता है। तो पूर्वी अर्जुन में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ममेरा भाई हो जाएगा। तो कह रहा है कि अर्जुन जो है वह पूर्वी से कैसे संबंधित है, कौन हो जाएगा, तो ममेरा भाई हो जाएगा। कैसे हुआ सर, नहीं समझ पाए तो तरीका को देखिए आप कैसे हुआ। देखिए सिंपल था कि पूर्वी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सर पूर्वी, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आगे एकदम नीचे में कि पूर्वी, ये क्या है हम लोगों का पूर्वी। तो देखिए पूर्वी जो है उसकी माँ के भाई, तो उसकी पता नहीं यहाँ पे कौन है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन हुआ है, तो ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे ले लेते हैं, यानी पूर्वी उसकी माँ के भाई, तो इसकी माँ कर लेते हैं सर, इसकी, यानी कि हम लोगों का किसका चर्चा हो रहा है, तो अर्जुन का, यानी कि यहाँ पे कर लेते हैं सर अर्जुन, ठीक है। तो पूर्वी उसकी माँ के भाई, तो उसकी माँ के भाई के बेटे के रूप में, यानी कि पूर्वी का कोई है दोस्तों माँ, और माँ का कोई क्या है सर, तो भाई है, तो यहाँ पे भाई कर लीजिए, और भाई के बेटे के रूप में अर्जुन का परिचय कराया, ये अर्जुन का परिचय करवाया, तो ठीक है सर। तो अर्जुन का परिचय करवाया, तो हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो ये दोनों ममेरा, यानी कि पूर्वी का ये अर्जुन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ममेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा लिखा है कि अर्जुन पूर्वी से, तो जहाँ से लगा रहेगा उसी से निकालना है, तो पूर्वी से कौन हो जाएगा, तो ममेरा भाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरीके का परेशानी हो, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट किया है कि 5 लड़के, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि TCS इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जैसे 5 लड़के हैं, ABCD, ये एक लाइन में खड़े हैं, तो उसके बाद देखिए तो 5 गो लड़का है, तो 5 गो लड़का है, तो कैसे बनाइएगा, तो तरीका देखिए। सबसे पहले क्या है दोस्तों कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, तो 5 लड़का हो गया, ठीक है सर। तो 5 लड़का हो गया, तो कह रहा है कि C और D के बीच में A है, तो देखिए C हम लोग मान के चले कि C और D के बीच में क्या है दोस्तों कि 5 लड़के हैं, तो मान के चले कि यहाँ पे ले लेते हैं C और यहाँ पे ले लेते हैं D,
यानी कि बोला है कि सी और डी के बीच में ए खड़ा है, तो यहाँ पे ए खड़ा कर दिए, ठीक है सर। उसके बाद क्या करा है कि डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, तो बी खड़ा है। यहाँ साफ साफ बोला है कि सी और डी के बीच में ए आना चाहिए, तो सी और डी के बीच में तथा, तो तथा के बाद फिर बोला कि डी और ई के बीच में बी खड़ा है, तो देखिए डी और ई के बीच में हम किसको खड़ा कर दिए, बी खड़ा कर दिए। तो कौन सा जोड़ा उन लड़कों को प्रदर्शित कर जो दोनों सिरों पर, सिरा का मतलब आखिरी में कौन कौन है, तो सर आखिरी में हम लोगों का कौन कौन आपको नजर आ रहा है, तो देखिए एक सी है और एक ई है, तो हम लोगों का ई और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए एक तरीका इस तरीके से हो सकता है और एक तरीका हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है। देखिए कोई लड़का ऐसे भी बना सकता है कि सर 5 लड़का है, तो देखिए 1, उसके बाद हम लोगों का 2, उसके बाद यहाँ पे 3, एक 4 और एक इस जगह पे कर देते हैं 5। तो देखिए मान के चलिए बहुत लड़का कहेगा सी और डी, तो हम मान के चलिए सर इधर हम लोग ले सकते हैं कि सी और डी के बीच में ए खड़ा है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इधर ले लेते हैं सर सी और इधर हम लोग ले लेते हैं क्या, डी। तो ऐसे भी हो सकता है सी और डी के बीच में ए खड़ा है, तो देखिए सी और डी के बीच में ए खड़ा है। उसके बाद देखिए डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में कौन हो सकता है, तो बी। तो एक डायग्राम हम लोगों का ऐसे भी बन सकता है दोस्तों, कैसे यहाँ पे समझा दिया, एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से बनाइएगा तो देखिए आंसर हम लोगों का ई और क्या आएगा दोस्तों, सी ही आएगा। तो देखिए आखिरी सिरे पे, सिरा का मतलब हुआ कि किनारे में कौन खड़ा है, तो ई और सी, यहाँ भी देखिए सी और ई आया, तो दोनों इसी तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दोनों डायग्राम आपको बता दिए कि किस किस तरीके से बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न रखे थे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।